चलो यहाँ बैठकर कुछ खा लेते हैं। चलो मार्क। हाँ, भूख तो लगी है। मैं तो बिरयानी खाऊंगा। मुझे तो तरबूज खाना है। कभी तरबूज का साइज देखा है? हाय। खाना है क्या? मुझे थोड़ा होमवर्क करना है, मैं जाता हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ, बाय। हाय। हाँ? उनकी ताकत के बारे में? अच्छा, लाइटिंग ट्रेनिंग सेंटर में प्रैक्टिस के बाद की ताकत। हाँ, मैं पता करता हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। टीम में तुम्हारा स्वागत है। जम के खेलना और थोड़ी प्रैक्टिस जिताना। हाय, तो मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? हाँ? तुम पर जज रहे हैं। एक बार काफी नहीं थे कि जो रोज यहाँ आने की बात कर रहे हो। बॉबी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो। वाह, क्या शॉट है। समझ गए बॉबी? अरे अब क्या तुम बस के ऊपर से चलोगे? हटो सामने से। तुम ठीक तो हो? हाँ, वो मैं... कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? हाँ, वो मैं थोड़ा आगे मैच के बारे में सोच रहा था। अपनी मेहनत खेलने में लगाओ। दिमाग पर जोर मत दो, वरना एरिक तुमसे नाराज हो जाएगा। तुमने उस पिंकी सी टीम को इतना आगे बढ़ने कैसे दिया? मैंने तुम पर भरोसा ही क्यों किया? मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने भी नहीं सोचा था कि ये लोग इतना अच्छा खेलेंगे। माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। अगर तुमने रेमन को फाइनल्स में आने से नहीं रोका तो इसका अंजाम क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। आई बात समझ में? समझ गया मैं। चाहे मेरी नौकरी ही क्यों ना चली जाए, रेमन फाइनल तक नहीं पहुंचेंगे। अब क्या करूं? अगर रेमन फाइनल्स में आ गए तो ये लोग मुझे कोई बचाओ। बिल्कुल सही कहा। नहीं तो चलो बॉबी, तुम कहाँ जा रहे हो? क्लब रूम में कुछ भूल आया हूँ, वही लेने जा रहा हूँ। हाँ। मिल गई, लाइटनिंग ट्रेनिंग सेंटर की प्रैक्टिस की रिपोर्ट। यही तो है। कोच? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बोलो क्या काम है? पर ये बताइए, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगा मैं चोरी कर रहा हूँ? वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस बस में नहीं जाता। बाय। कहीं ये कमांडर की कोई नई चाल तो नहीं? सच समझ नहीं आता मैं क्या करूं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। सीरिया, बॉबी से कुछ बात कर सकती हो? क्यों? अब बॉबी को क्या हो गया? पता नहीं, तो कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अभी जाकर उससे बात करती हूँ। टीम की मैनेजर हूँ, मेरा तो काम ही प्लेयर का ख्याल रखना है। अभी आई। वैसे तुम्हें बॉबी की इतनी चिंता क्यों हो रही है? वो मेरा दोस्त है, मुझे उसकी चिंता होगी ही। सिर्फ यही बात है। क्या तुम्हें वो रिपोर्ट मिली बॉबी? मैंने ढूंढी पर मुझे मिली नहीं। तो फिर तुमने मुझे बुलाया क्यों? मैं सोच रहा था ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है झूठ। और एक बात बताऊंगा तो तुम हिल जाओगे। जानते हो कोच ने बस के ब्रेक फेल कर दिए हैं। क्या कह रहे हो तुम? मुझे लगा ही था कि तुम भी इस बात से जरूर बेखबर होंगे जूड।
समझ नहीं आ रहा हम लोग ऐसी गंदी हरकत क्यों कर रहे हैं। आखिर कमांडर को हो क्या गया है जूड? बस मुझसे और नहीं होगा जूड। कमांडर पर तो जैसे जीतने का भूत सवार है और वो सारी हदों को पार कर रहे हैं। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता जूड। अपनी बकवास बंद करो बॉबी, अपने काम से मतलब रखो, ये तुम्हारे लिए सही रहेगा, समझ गए तुम? पर मेरी बात तो जूड। तुम यहाँ रेमॉन की जासूसी करने आए हो ना? जवाब दो मुझे। हाथ छोड़ो मेरा। मेरी बहन होने का फायदा गलती से भी मत उठाना, समझ गई तुम? ये क्या जूड और सीरिया दोनों भाई बहन हैं? तुम्हारे रिजल्ट आ गए? मुझे मैथ्स और साइंस दोनों सब्जेक्ट्स में पूरे मार्क्स मिले हैं। और इंग्लिश में? उसमें 97% है सर। ये याद रहे कि शाह खानदान में सबके सब टॉपर्स रह चुके हैं, समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहा हूँ डैड। और डैड, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं अपने घर का नाम रोशन करूं, पर इस वक्त मेरा पूरा ध्यान फुटबॉल फ्रंटियर टूर्नामेंट में लगा हुआ है और इस वजह से मैं बाकी चीजों पर थोड़ा कम ध्यान। हाँ पता है मुझे, तुम दोनों के भाई बहन की प्रॉब्लम भी। सुनो बच्चे, सब कुछ रेडार पर छोड़ दो। तुम्हें तीसरी बार जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता। आखिर होनहार पिता के होनहार बेटे जो हो। तो तुम अब इतने बड़े हो गए कि अब मुझे ही सलाह देने लगे? इतनी हिम्मत तुम्हारी? क्यों मिस्टर शाह? बिल्कुल नहीं, मैं आपको कोई सलाह कैसे दे सकता हूँ सर? तो तुम मेरी गलतियां ढूंढ रहे हो। तुम्हें कोच के काम करने के तरीके से तकलीफ है। वैसे भी बस के ब्रेक फेल करने का प्लान मेरा नहीं था, ये उसी का प्लान है। मैंने सिर्फ कोच से रेमन को फाइनल्स में आने से रोकने के लिए कहा था। समझ में आई बात? पर मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। मतलब कि तुम लोग ही जीतोगे। क्या तुम्हें यकीन है कि 100% उन चूजों को हरा सकते हो? कमांडर उसी को कहते हैं जो खेल शुरू होने से पहले ही खेल जीत जाता है, समझे? एक बात कान खोल कर सुन लो, ज्यादा होशियारी दिखाते हुए अपना दिमाग लड़ाना बंद करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इस बार गलती नहीं होगी। ये इतना बुरा भी नहीं था। ड्रैगन क्रैश तो नहीं था, पर हम इसे हेयर क्रैश बुला सकते हैं। क्यों ना हम इस शॉट का नाम ग्रेनेड शॉट रखें? बताओ बताओ। क्या ग्रेनेड शॉट जबरदस्त है। हाँ बढ़िया है, मुझे भी अच्छा लगा। और ये देखो मेरा शॉट। देखो तो कितनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगला दिन डिस्ट्रिक्ट फाइनल्स है, हमें वो मैच जीतना ही है। बिल्कुल, हम डिस्ट्रिक्ट फाइनल जीतेंगे, तब जाकर नेशनल्स में पहुंचेंगे। अब आप किसी चुनाव में जीतना है। पर मैं यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रहा हूँ? मुझे भी प्रैक्टिस करनी है। ये क्या बात हुई? माफ कर दो झूठ, मैं ये और नहीं कर सकता। तुमसे संबंध तोड़ने होंगे मुझे। बस अब बहुत हो चुका। हाँ ये सच है, रेमोन फाइनल्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। जी हाँ, मैं अभी और इसी वक्त उन सबको प्रैक्टिस करते देखने जा रहा हूँ। जी ठीक है। इधर मेरी तरफ बात करो। क्या बात है, बॉबी में फिर से जान आ गई है। तुमने ऐसी क्या बात की उससे सीनिया? मैं वो सच कहूँ तो मैं उससे बात ही नहीं कर पाई सिल्विया। तुम ऐसे भूलने लगी तो काम कैसे चलेगा सीनिया? हाँ मुझे पता है। ये क्या कर रहे हो? वहाँ क्यों पास किया?
मिस्टर विंटरसी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो तो कभी नहीं आते। टीम के कोच है, वो आएंगे ही। हाँ, वो बात भी सही है। मिस्टर विंटरसी। हाँ नेली, क्या बात है? मुझे आपसे काम था, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? स्कूल की सबसे प्यारी लड़की की मदद कौन नहीं करना चाहेगा, बताओ। दरअसल मुझे टीम की बस की जांच करनी थी। क्या आप उसे चलाकर देख सकते हैं मिस्टर विंटरसी? क्या मैं बस चलाऊं? हाँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर मैं ड्राइव नहीं कर सकता। मेरे पास लाइसेंस नहीं है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, स्कूल के अंदर चला लेना। यहाँ पर आपसे कोई लाइसेंस नहीं मांगेगा। मिस्टर विंटरसी, मैं आपको सिर्फ 1-2 चक्कर मारने को ही कह रही हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि... क्या बात है मिस्टर विंटरसी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर चलाइए ना। जी हाँ। जल्दी आ जाइए, हम सब आपका यहीं पर वेट कर रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट करने के लिए इतना वक्त क्यों? जी कुछ नहीं। तो फिर जल्दी से जाइए ना कोच। जरूर। कहीं इसकी बैटरी बंद तो नहीं पड़ गई? मुझे लगता है इसे... मुझे देर हो रही है कोच। सॉरी। आप बस को गैराज के बाहर निकालो। हाँ जी। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? ये मैं नहीं कर सकता। वजह क्या है? मुझे कुछ मत पूछो। आपके डर की वजह इस लेटर में है। इनकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने इसके ब्रेक्स फेल कर दिए हैं, है ना मिस्टर विंटरसी? टीम की तरक्की को रोकने के लिए ऐसी घिनौनी हरकत की आपने। क्या आप जानते हैं कि ये कितना बड़ा जुर्म है? क्या ये सच है? विश्वास नहीं होता। अब तो आप कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर विंटरसी? हाँ, ये सच है। मैंने बस के ब्रेक फेल किए थे। पर आपने ऐसा किया क्यों? ताकि तुम्हारी टीम फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल्स तक नहीं पहुंच पाए। और क्यों नल्लू? पर क्यों? हाँ, क्योंकि अगर तुम लोग फाइनल्स तक पहुंच गए तो कई लोगों को तकलीफ होगी, और फिर वो लोग मुझे भी तकलीफ देंगे। आप रॉयल एकेडमी की बात कर रहे हैं ना? आपने खुद को बचाने के लिए हमारी टीम को दांव पर लगा दिया। वो कितने खतरनाक है, इस बारे में तुम भी बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते। हम अंदाजा लगाना भी नहीं चाहते। मैं तुम्हारे जैसे बिकाऊ लोगों को स्कूल में नहीं रहने दे सकती। मैं चेयरमैन से इस बारे में जरूर बात करने वाली हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे स्कूल से निकालने की धमकी दे रही हो? कोई बात नहीं, वैसे भी मैं स्कूल से तंग आ चुका था। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मैं ही अकेला जासूस हूँ यहाँ पर? शायद तुम्हें अब तक दूसरे जासूसों का पता नहीं चला। हाँ? बॉबी, मैंने सही कहा ना? हाँ? बॉबी एक जासूस? मैं तो चला। अरे हाँ, ये तो रॉयल की टीम में हुआ करता था ना? तुमने ऐसा कैसे किया? तुमने बहुत बुरी हरकत की है। बॉबी हमारे साथ कितने हफ्तों से खेल रहा है, मैं सोच भी कैसे सकते हो तुम लोग बॉबी के बारे में? मुझे बॉबी पर पूरा भरोसा है, मुझे इससे बात करने दो। नहीं मार्क, मिस्टर विंटरसी सच बोल रहे थे। क्या? मुझे माफ कर दो बॉबी। इस लेटर में सब कुछ लिखा है, तुम पढ़ सकते हो। पर ये तो बॉबी की लिखावट है, ऐसा नहीं हो सकता। ओह बॉबी! हाँ? तुम्हें याद है हम बचपन में ऐसे ही खेला करते थे? यहाँ मेरी तरफ है एक। ये लो। ये हम जीत गए। और हैरी किगल ने मारा एक और गोल। सीटी बची और मैच हुआ तमाम। क्या दिखाया उन्होंने? फुटबॉल फ्रैंचाइज जीत गए।
एक बात बताओ एरिक, तुम बड़े होने पर क्या बनना चाहते हो? कौन, मैं तो बड़ा होकर फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं ब्राजील जाकर पूरी ट्रेनिंग लूंगा। सारे देश में मेरे जैसा खिलाड़ी नहीं मिलेगा, देखना। वाह! और तुम बॉबी? वही सब सोचता हूँ, मैं भी एरिक के जैसे ब्राजील चला जाऊँ। अच्छा, तो फिर मैं भी तुम दोनों के साथ ब्राजील आऊंगी। तुम हमारे साथ आओगी? कूल। तो फिर हम वादा करते हैं कि हम हमेशा साथ में फुटबॉल खेलेंगे। हाँ, क्यों नहीं? देखो, ये कितना प्यारा है। बड़ा ही प्यारा है। संभाल कर। बॉबी, उस दिन के बाद मैं किसी फुटबॉल को नहीं देख पाती थी, मगर तुमने एरिक को दिया हुआ वादा पूरा कर दिया है ना बॉबी? मुझे पता है कि मेरी हरकतें काफी कमजोर दिली थी, पर मैं खुशनसीब हूँ कि मैं यहाँ पर आ गई। माफ क्यों मिला मुझे? तुम्हें पता है, वो बहुत अजीब है। 24 घंटे उसके दिमाग में फुटबॉल चलता रहता है, जैसे उसकी सारी दुनिया फुटबॉल में बसी हो। कितनी खुशी झलकती है उसके मुंह पर। उसे देखकर मुझे एरिक की याद आती है। मेरे लिए तो एरिक से काफी अलग है। हाँ? मुझे जब भी एरिक की याद आती है तो मुझे ये याद आता है कि मैं कभी भी उसके साथ नहीं दौड़ पाता था, हमेशा उसके पीछे भागता था। पर माँ कैसा नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ होता है, हमेशा मुझे आगे बढ़ने और बेहतर बनाने के लिए उकसाता है वो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। और देखो ना सिल्विया, आज मैंने उसका विश्वास तोड़ दिया। बॉबी! आ जाओ, थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। चलो, ये क्या बैठे रहते हो? फुटबॉल हो जाए। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, चलो भी। तुमसे तेज तो मेरी ज़बान चलती है। अच्छा था, पर फिर से कोशिश करो। फिर से एक बार। क्यों नहीं, ये तो मैं दिन में कर सकता हूँ। ये वाला शॉट बेहतर था। एक बात बताओ एक्सेल, तुम बॉबी के बारे में सब जानते थे ना? सिर्फ मैं ही नहीं नेली, मार्क भी पहले से जानता था कि बॉबी बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। लाओ, मुझे बात करो। जल्दी, मुझे मिलने वाला है। क्या खड़े रहो, बच्चों के हाथों पिटोगे तुम बॉबी। तुम ये सब देख रहे हो एरिक? मुझे लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। कमांडर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पर किस लिए? ये सब किया कराया तुम्हारा ही तो है, फिर मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? कमांडर, आपका मतलब क्या है? ये सब तो मैंने आप ही के लिए किया था। क्या मेरे लिए? क्या सबूत है तुम्हारे पास? पर ये तो कमांडर। कमांडर! अच्छा हुआ जब वो चले गए है ना? ऐसा लग रहा है कि वीडियो गेम के अगले लेवल तक पहुंच गए हैं। नेली ने जब उसकी पोल खोल दी तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था। मैं तुम्हारे जैसे बेकार लोगों को स्कूल में नहीं रहने दे सकती। क्या डायलॉग मारा नेली ने? तुम्हारा जवाब नहीं। मैंने जो बना तो कोई तुमसे सीखे। अब हमें डिस्ट्रिक्ट फाइनल्स तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? फुटबॉल फ्रंटियर टूर्नामेंट के रूल्स में लिखा है कि अगर किसी टीम के पास कोच नहीं है तो वो टीम हिस्सा नहीं ले सकती। तुम्हें इस रूल के बारे में पता था क्या? हाँ, पता था। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लोग अपने लिए एक नया कोच ढूंढो। मैं तुम्हें बतौर चेयरमैन ये आदेश देती हूँ और तुम मेरी बात नहीं टाल सकते।